उत्तर प्रदेश का उद्योग देखते हैं। वर्ष 1991 में वैश्वीकरण एवं उदारीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाने के साथ आर्थिक नीतियों के स्वरूप एवं गठन में पर्याप्त परिवर्तन हुआ है। उत्तर प्रदेश सरकार ने प्रदेश में निवेश की आदर्श स्थिति के सृजन हेतु विभिन्न नीतियों का निर्धारण किया है, जिनका लक्ष्य निजी क्षेत्र की सहभागिता को प्रोत्साहन देना है। उत्तर प्रदेश में विशेष आर्थिक क्षेत्र सेज की स्थिति 31 दिसंबर 2022 तक इस प्रकार है। सेज एक्ट 2005 के तहत औपचारिक स्वीकृति प्राप्त सेज 24 है। सेज एक्ट 2005 के तहत औपचारिक स्वीकृति प्राप्त सेज 24 है। इसके अतिरिक्त 2 सेज वर्ष 2005 के अधिनियम से पूर्व के स्थापित हैं। सेज एक्ट 2005 के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त सेज 1 है। सेज एक्ट 2005 के तहत सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त सेज 1 है। अधिसूचित सेज 23 है। 21 सेज एक्ट 2005 के तहत 2 सेज एक्ट 2005 के पूर्व के हैं। अधिसूचित सेज 23 हैं। अधिसूचित सेज 23 हैं। 21 सेज एक्ट 2005 के तहत 2 सेज एक्ट 2005 के पूर्व के हैं। 30 जून 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 13 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑपरेशनल सेज हैं। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र ऑपरेशनल सेज इस प्रकार हैं। 30 जून 2023 की स्थिति के अनुसार उत्तर प्रदेश में कुल 13 संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र हैं। ऑपरेशनल सेज कितने हैं? 13 हैं। ऑपरेशनल सेज 13 हैं। संचालित विशेष आर्थिक क्षेत्र इस प्रकार हैं। नोएडा विशेष आर्थिक क्षेत्र, नोएडा मल्टी प्रोडक्ट, यूपीआई सीडीएल, मुरादाबाद सेज, मुरादाबाद हैंडीक्राफ्ट इंजीनियरिंग, SCL टेक्नोलॉजीज लिमिटेड नोएडा, ITS विप्रो लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, ITS CBU डेवलपर्स लिमिटेड नोएडा, IT कोफोर्स पूर्व नाम NIT टेक्नोलॉजीज लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, ITS ऑक्सीजन बिजनेस पार्क आचवीस सॉफ्टेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, ITES अंसल IT सिटी एंड पार्क लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, ITCs ITES RCR नॉर्दर्न FBWZ लिमिटेड बुलंदशहर मल्टी सेक्टर, अर्थ इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, ITES HCL IT सिटी लखनऊ प्राइवेट लिमिटेड लखनऊ, ITES गोल्डन टावर इंफ्राटेक प्राइवेट लिमिटेड नोएडा, ITES टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड नोएडा, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड नोएडा, ITES उपर्युक्त संचालित सेज के अतिरिक्त 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में अन्य अधिसूचित किए गए सेज इस प्रकार हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड नोएडा, ITES उपर्युक्त संचालित सेज के अतिरिक्त 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के अन्य अधिसूचित नोटिफाइड किए गए सेज इस प्रकार हैं। यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड ग्रेटर नोएडा, ITES उपर्युक्त संचालित सेज के अतिरिक्त 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश के अन्य अधिसूचित किए गए सेज। देखिए जो ऑपरेशनल सेज हैं वो तो 13 हैं ना। अच्छा ये कहाँ है? नोएडा में है और प्राइवेट लखनऊ में है। नोएडा में
लखनऊ में। अच्छा, ये टाटा कंसल्टेंसी नोएडा और गोल्डन टावर नोएडा, HCL सिटी लखनऊ, ये 13 जो है संचालित हैं। और अर्थ इंफ्राटेक नोएडा, RCR नॉर्दर्न बुलंदशहर, तो लखनऊ होगा, नोएडा हो गया, बुलंदशहर हो गया। अंसल IT नोएडा हो गया। ऑक्सीजन बिजनेस पार्क ये भी नोएडा। और कोफोर्स लिमिटेड ये भी नोएडा। सी व्यू डेवलपर्स ये भी नोएडा। विप्रो लिमिटेड नोएडा। SCL टेक्नोलॉजी नोएडा। और मुरादाबाद सेज मुरादाबाद और नोएडा विशेष नोएडा मल्टी प्रोडक्ट। उपयुक्त संचालित सेज के अतिरिक्त 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में अन्य अधिसूचित किए गए सेज हैं। उपयुक्त संचालित सेज के अतिरिक्त 31 दिसंबर 2022 तक उत्तर प्रदेश में अन्य अधिसूचित किए गए सेज इस प्रकार हैं। ये सब अधिसूचित हैं, अभी ये संचालित नहीं हैं, नोटिफाइड कर दिए गए हैं, ये भी बनेंगे। यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। यूनिटेक इंफ्राकॉन लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। परफेक्ट IT सेज नोएडा। गैलेट इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रेटर नोएडा, सब ग्रेटर नोएडा में है। जुबिलेंट इंफ्रा नोएडा। हरी फर्टिलाइजर्स लिमिटेड चंदौली। इन्फोसिस लिमिटेड नोएडा। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद टेक्सटाइल ब्रांड। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन लिमिटेड मुरादाबाद। और यूनिटेक हाईटेक प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड नोएडा। मोजर बेयर इंडिया लिमिटेड ग्रेटर नोएडा। इनमें से मेजर बेयर इंडिया लिमिटेड का ग्रेटर नोएडा स्थित सेज पूर्व में संचालित स्थिति में था, परंतु यह कंपनी के दिवालिया होने के कारण बंद हो चुका है। 10 जो है ना, ये अभी नोटिफाइड हैं। उत्तर प्रदेश में प्रमुख लघु एवं कुटीर उद्योग। दरी निर्माण सीतापुर, बरेली, आगरा, अलीगढ़, इटावा, मिर्ज़ापुर, शाहजहाँपुर में दरी निर्माण। अच्छा, जो है यही है शायद 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट। गलीचा निर्माण आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर में गलीचा का निर्माण। आगरा, वाराणसी, भदोही, मिर्ज़ापुर गलीचा निर्माण। दिया सलाई उद्योग बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर में है दिया सलाई उद्योग। दिया सलाई बरेली, सहारनपुर, प्रयागराज, मेरठ, रामपुर में। और साबुन उद्योग कानपुर, आगरा, मोदीनगर मतलब गाज़ियाबाद और मेरठ में है। साबुन उद्योग जो है कानपुर, आगरा, मोदीनगर मतलब गाज़ियाबाद, मेरठ। चीनी मिट्टी के बर्तन मतलब खुर्जा मतलब बुलंदशहर और गाज़ियाबाद। नल के पाइप प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ। नल के पाइप जो हैं ये प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ नल के पाइप। औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर औषधि निर्माण। औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। औषधि निर्माण कानपुर, झांसी, लखनऊ, सहारनपुर। टार्च निर्माण लखनऊ है।
टार्च निर्माण लखनऊ। टार्च निर्माण कहाँ? लखनऊ। रंग रोगन एवं वार्निश कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ। रंग रोगन एवं वार्निश जो है कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली और लखनऊ। रंग रोगन एवं वार्निश कानपुर, मेरठ, मोदीनगर, बरेली, लखनऊ में। उद्योग लकड़ी के खिलौने लखनऊ और वाराणसी में। बेत की छड़ियाँ बरेली में। खेल का सामान आगरा और मेरठ में खेल का सामान। पीतल और कलई के बर्तन जो है वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद। हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद। शामली, हापुड़ और बड़ौत। खेल का सामान आगरा, मेरठ में। पीतल और कलई के बर्तन कहाँ? वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद। हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद। शामली, हापुड़ और बड़ौत। पीतल और कलई के बर्तन वाराणसी, मिर्ज़ापुर, फर्रुखाबाद। हाथरस, अतरौली, मुरादाबाद। शामली, हापुड़, बड़ौत। बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी मुरादाबाद और मिर्ज़ापुर। पीतल के ताले सरौते हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ एवं मेरठ। पीतल के ताले सरौते हाथरस, मथुरा, अलीगढ़ एवं मेरठ। चाकू, कैंचियाँ, छुरें। बर्तनों पर कलई एवं नक्काशी। पीतल के ताले सरौते, चाकू, कैंचियाँ एवं छुरें। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा। लोहे के बाट सहारनपुर, आगरा। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से। लोहे के बाट सहारनपुर, आगरा से। जरी और चिकनकारी और गोटे का काम लखनऊ, वाराणसी से। जरी, चिकनकारी और गोटे का काम लखनऊ, वाराणसी से। जरी, चिकनकारी और गोटे का काम कहाँ से? लखनऊ एवं वाराणसी से। जरी, चिकनकारी और गोटे का काम लखनऊ, वाराणसी से। लोहे के बाट सहारनपुर और आगरा से। लोहे के बाट। पीतल की मूर्तियाँ मथुरा से। सिगरेट का निर्माण सहारनपुर, गाजियाबाद। हथकरघा सूती वस्त्र मेरठ, देवबंद, धामपुर, सिकंदराबाद, टांडा, मगहर, मऊ और मुबारकपुर से हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग। कंबल निर्माण मुजफ्फरनगर, नजीबाबाद, लावड़, मेरठ। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर और बरेली है। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर और नगीना। लकड़ी पर नक्काशी सहारनपुर और नगीना। लकड़ी का फर्नीचर हाथरस, वाराणसी, सहारनपुर, बरेली। हाथ से कागज़ बनाना मथुरा, काशी। इत्र एवं सुगंधित तेल कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज। इत्र से सुगंधित तेल बनाना कन्नौज, गाजीपुर, जौनपुर, लखनऊ एवं प्रयागराज। मिट्टी के खिलौने आगरा से। बिस्किट मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़ से। बिस्किट मोदीनगर, आगरा और अलीगढ़ से। उत्तर प्रदेश में बृहत्तम उद्योग हथकरघा उद्योग है और उत्तर प्रदेश का प्रमुख औद्योगिक नगर कानपुर है। वर्ष 2021-22 एवं 2022-23 के आंकड़ों के अनुसार चीनी उत्पादन में उत्तर प्रदेश देश के राज्यों में महाराष्ट्र के बाद द्वितीय स्थान पर है।
उत्तर प्रदेश के प्रमुख चीनी उत्पादक जिले गोरखपुर, गाजियाबाद, मेरठ, कानपुर, शाहजहांपुर, लखनऊ, वाराणसी, अयोध्या, बस्ती एवं बरेली हैं। उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर एवं मेरठ जिलों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में गुड़ बनाने के प्रमुख केंद्र सीतापुर, बरेली, मुजफ्फरनगर, मेरठ हैं और सूती वस्त्र उद्योग की दृष्टि से उत्तर प्रदेश देश में तृतीय स्थान पर है। सूती वस्त्र उद्योग में यूपी तृतीय स्थान। सूती वस्त्र मिलें उत्तर प्रदेश के कानपुर, मेरठ, आगरा, बरेली, गाजियाबाद, हरदोई, हाथरस, अलीगढ़, सहारनपुर, बदायूं, मऊ, वाराणसी, रामपुर, मुरादाबाद, मिर्ज़ापुर, मोदीनगर आदि जिलों में स्थापित हैं। उत्तर भारत का मैनचेस्टर कानपुर को कहा जाता है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, मिर्ज़ापुर, शाहजहांपुर आदि जिलों में ऊनी वस्त्रों के केंद्र स्थित हैं। उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020। 18 अगस्त 2020 को उत्तर प्रदेश के राज्य मंत्रिमंडल ने उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण नीति 2020 को मंजूरी प्रदान कर दी। यह नीति संपूर्ण राज्य में प्रभावी होगी। साथ ही बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल में निवेश के लिए विशेष प्रावधान किए गए हैं। 40,000 करोड़ रुपए के निवेश आकर्षित करेगा। प्रदेश में 3 इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग क्लस्टर्स EMC की स्थापना। प्रदेश में 3 उत्कृष्टता केंद्रों COE की स्थापना। प्रदेश में घरेलू विदेशी निवेशकों द्वारा इलेक्ट्रॉनिक्स सिस्टम डिज़ाइन निर्माण पार्क की स्थापना। प्रदेश में लगभग 4 लाख रोजगार के अवसर प्रदान करना। फैब इकाइयों के माध्यम से सेमीकंडक्टर्स निर्माण में निवेश आकर्षित करना। नीति के अंतर्गत बनने वाले 3 इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर्स EMC निम्नलिखित हैं। यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण ईडा में जेवर हवाई अड्डे के पास इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना गौतम बुद्ध नगर। बुंदेलखंड में रक्षा इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर लखनऊ, उन्नाव, कानपुर जोन में मेडिकल इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण क्लस्टर। उत्कृष्टता केंद्र के कुल परियोजना लागत 25% राज्य सरकार द्वारा 25% सरकार द्वारा, शेष 75% भारत सरकार एवं संबंधित उद्योग द्वारा संघ द्वारा वहन किया जाएगा। इस नीति के तहत पूंजी उपादान सरकार द्वारा गठित समितियों के मूल्यांकन के आधार पर प्रदान किया जाएगा। 200 करोड़ रुपए तक की स्थिर पूंजी निवेश पर 15% पूंजी उपादान अधिकतम 10 करोड़ रुपए और 200 करोड़ रुपए से 100 करोड़ रुपए तक के स्थिर पूंजी निवेश पर 15% पूंजी उपादान अधिकतम 150 करोड़ रुपए। 3 वार्षिक किस्तों में उत्पादन आरंभ होने के बाद 1000 करोड़ रुपए से अधिक स्थिर पूंजी निवेश पर अतिरिक्त 10% पूंजी उपादान अधिकतम 100 करोड़ रुपए, कुल 250 करोड़ रुपए 5 वार्षिक किस्तों में देय होगा। जब इकाई अपनी कुल क्षमता की कम से कम 80% उत्पादन क्षमता प्राप्त कर ले तो भूमि संबंधी उपादान के प्रावधान निम्नलिखित हैं। मध्यांचल पश्चिमांचल क्षेत्र सरकारी अभिकरण ये भूमि खरीदने पर तत्समय प्रचलित सेक्टर दरों पर 25% भूमि उपादान किया जाएगा। बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र के लिए यह उपादान 50% है। भूमि उपादान कुल परियोजना लागत के 7.5% या 75 करोड़ रुपए जो भी कम हो की सीमा तक प्रदान किया जाएगा। इस नीति में निवेश के लिए अन्य सुविधाएं भी प्रदान की गई हैं। समस्त SESDM इकाइयों को अधिकतम 10 वर्षों के लिए इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी से 50% छूट प्रदान की गई है। 200 करोड़ रुपए तक की निवेश वाली इकाइयों को अधिसूचित बैंकों, वित्तीय संस्थाओं के लिए ऋण के ब्याज की दर पर 5% प्रतिवर्ष की ब्याज उपादान की प्रतिपूर्ति 5 वर्ष तक प्रतिवर्ष 1 करोड़ रुपए तक की सीमा तक की जाएगी। सड़कों, ऊर्जा, जलापूर्ति, परीक्षण सुविधाओं इत्यादि आधारित सुविधाओं के विकास पर निहित इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर लागत का 50% योगदान भारत सरकार द्वारा दिया जाएगा।
सकल घरेलू पेटेंट हेतु 5 लाख रुपया तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट हेतु 10 लाख रुपए की सीमा तक पेटेंट फाइलिंग लागत की 100% प्रतिपूर्ति वास्तविक आधार पर की जाएगी। यह नीति अधिसूचना तिथि से 5 वर्षों के लिए मान्य होगी तथा इसमें दिए गए वित्तीय प्रोत्साहन केंद्र सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन के अतिरिक्त शर्तों के साथ होंगे। इस नीति में वर्ष 2022 में हुए संशोधन हेतु योजनाएं नीतियों को अध्याय देखें। नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र NEPZ उत्तर प्रदेश के प्रमुख निर्यात केंद्र नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र NEPZ रत्न और आभूषण, परिधान, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, चमड़ा। ग्रेटर नोएडा, नोएडा, गौतम बुद्ध नगर, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर, परिधान, अभियांत्रिक, ऑटोमोबाइल और रासायनिक वस्तुओं। ये ग्रेटर नोएडा से देख रहे सब निर्यात हो रहे हैं। साहिबाबाद, लोनी, पिलखुआ, गाजियाबाद से रासायनिक वस्तुएं निर्यात होती है। अभियांत्रिकी, परिधान, वस्त्र, हाथ से छपाई, हर्बल दवा, हल्दी दवा और प्रसाधन सामग्री, स्टॉक, हड्डियों के बटन, मोती, कला, आभूषण, कारपेंट्री इन सब से होती है। खोखरा, मेरठ, खेल के सामान, वस्त्र, हाथ छपाई, ब्लॉक और स्कीन, हथकरघा, सोने के आभूषण, इससे जो है सोने के आभूषण ये सब जो है निर्यात किए जाते हैं। सहारनपुर, नक्काशीदार लकड़ी, खिलौने, लकड़ी की सजावटी वस्तुएं, फर्नीचर, चावल। खुर्जा, बुलंदशहर, मिट्टी के बर्तनों पर चित्रकारी, चीनी मिट्टी, चीनी खपरा, स्नानागार की वस्तुएं, उपयोगी वस्तुएं ये सब हैं। अलीगढ़, दिलनगर, हाथरस, तालाब, बिल्डर्स, हार्डवेयर, धातु, कला, कांच और चीनी मिट्टी के मनके एवं शिल्प वस्तुएं। हाथरस कांच और चीनी मिट्टी के मनके, पत्थर, मनके से बड़े हुए मिट्टी के लैंप। आगरा, रेशम की गलीचा, कालीन, हस्तशिल्प की वस्तुएं, बूटेदार वस्तुएं, आभूषण, जड़ाऊ वस्तुएं ये सब जो है। संगमरमर की वस्तुएं, संगमरमर की जड़ी वस्तुएं, पत्थर कला, चमड़े के जूते, चप्पल, बैग इत्यादि। फिरोजाबाद से कांच के टुकड़े, कांच की वस्तुएं, कांच की चूड़ियाँ, वैज्ञानिक उपकरण निर्यात किए जाते हैं। मुरादाबाद से पीतल, धातु के बर्तन, आभूषण, ट्राफिया, हड्डी के आभूषण। रामपुर से कढ़ाई का काम, बरेली से जरदोजी, कढ़ाई वस्तुएं, चावल। मथुरा, पत्थर शिल्प, ठप्पा, छपाई, हाथ छपाई, घुंघरू, लघु और छपाई। नगीना, बिजनौर, कंघी, हड्डी शिल्प, लकड़ी पर नक्काशी। शाहजहांपुर कालीन है। शाहजहांपुर से कालीन निर्यात किया जाता है। कन्नौज से इत्र, परफ्यूम, गुलाब जल, चंदन की लकड़ी का तेल। कन्नौज, इत्र, परफ्यूम, गुलाब जल, चंदन की लकड़ी का तेल। फर्रुखाबाद, ऊन, रेशम पर हाथ छपाई, जरदोजी काम, लकड़ी का टुकड़ा, तरकशी। लखनऊ से लघु छपाई, चिकन, जरदोजी, आयुर्वेद, दवाएं, आम, तंबाकू, वाटिका, ऊंट की हड्डी, नक्काशीदार। मैनपुरी, तंबाकू, लहसुन के उत्पाद, लकड़ी पर तरकशी काम।
मुजफ्फरनगर चावल कागज़, मुजफ्फरनगर चावल कागज़। कानपुर, कानपुर से चमड़ा, चमड़े के जूते, बैग, सूटकेस, चमड़े के परिधान, सॉफ्टवेयर निर्यात, केमिकल इंजीनियरिंग, ये सब निर्यात की जाती हैं। वस्तुएं, ऑटोमोबाइल वस्तु, हथकरघा, पावरलूम, दवा, मसाले निर्यात की जाती हैं। उन्नाव से चमड़ा, चमड़े के सामान निर्यात किए जाते हैं। फतेहपुर से आलू के उत्पाद और हस्त मुद्रण वस्तुएं निर्यात की जाते हैं। महोबा से पान की पत्ती निर्यात की जाती हैं। आजमगढ़ से साड़ी, रेशम पोशाक सामग्री, काली मिट्टी के बर्तन निर्यात किए जाते हैं। मऊ से हथकरघा एवं मशीन करघा, पावरलूम के द्वारा निर्मित कपड़े निर्यात किए जाते हैं। जौनपुर से हाथ से बना हुआ ऊनी कालीन, कालीन पर हाथ से सुई द्वारा किया गया कार्य। वाराणसी से ऊनी हस्तशिल्प, फैंसी वस्तुएं, जामदानी, सिल्क, जरी जरदोजी, हस्तशिल्प, जरी वस्त्र, ये सब निर्यात किए जाते हैं। लकड़ी के खिलौने, मीनाकारी निर्यात किया जाता है। मिर्ज़ापुर से ऊनी वस्त्र, मिर्ज़ापुर से ऊनी और सूती कालीन, हाथ से बना हुआ कालीन। चंदौली से चावल निर्यात किए जाते हैं। गोरखपुर से डिस्पोजल सिरिंज, उपयोगी करके फेंकने वाली सुई और टेराकोटा, ये सब। टांडा अंबेडकर नगर जामदानी, टांडा अंबेडकर नगर जामदानी। सीतापुर ड्यूरीज, सीतापुर ड्यूरीज। झांसी पीतल का काम, झांसी पीतल का काम, झांसी में पीतल काम होता है, ये निर्यात किया जाता है। ललितपुर में पीतल काम होता है। बांदा से साजर पत्थर काम होता है और बहराइच से सूती धागा काम होता है। गोंडा से लकड़ी के टुकड़े होते हैं, गोंडा से लकड़ी के टुकड़े होते हैं। उत्तर प्रदेश के लघु एवं कुटीर उद्योग का केंद्र। इधर जैसे कि मुजफ्फरनगर, मुजफ्फरनगर से कंबल निर्माण और कागज़ उद्योग, मुजफ्फरनगर से कंबल निर्माण और कागज़ उद्योग। और मेरठ से कैंची उद्योग, खेल का सामान, कागज़ का उद्योग, हथकरघा एवं सूती उद्योग मेरठ से दिया सलाई। गाज़ियाबाद से सिगरेट निर्माण, साबुन उद्योग मोदी नगर है गाज़ियाबाद में, और यहीं से साबुन उद्योग मोदी नगर से चीनी मिट्टी उद्योग होता है। बुलंदशहर, बुलंदशहर से चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा। बुलंदशहर से चीनी मिट्टी, बुलंदशहर से चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा है ना। बुलंदशहर से चीनी मिट्टी पॉटरी उद्योग खुर्जा। अलीगढ़ से ताला उद्योग, अलीगढ़ से ताला उद्योग। मथुरा पीतल की मूर्तियाँ व तांबे का बर्तन, मथुरा में पीतल की मूर्तियाँ व तांबे का बर्तन, और मथुरा में हाथ से कागज़। मथुरा में पीतल की मूर्तियाँ व तांबे का बर्तन हैं। मथुरा में हाथ से कागज़, मथुरा में हाथ से कागज़। आगरा खेल का सामान है। आगरा साबुन का उद्योग है। आगरा में जरदोजी कला, आगरा में जरदोजी कला दरी निर्माण है। आगरा में गलीचा निर्माण। आगरा में लोहे का बाँट है। आगरा में मिट्टी का खिलौना है। फिरोजाबाद में कांच उद्योग, फिरोजाबाद में कांच उद्योग कांच की चूड़ियों के लिए विश्वविख्यात है ना। और कन्नौज इत्र और सुगंधित तेल के लिए है कन्नौज। कानपुर नगर, कानपुर नगर में जूट उद्योग। कानपुर में साबुन उद्योग। कानपुर में औषधि निर्माण। कानपुर में ऊनी वस्त्र उद्योग, कानपुर में ऊनी वस्त्र उद्योग। और जालौन में हाथ से कागज़, जालौन में हाथ से कागज़, जालौन में हाथ से कागज़। कालपी, जालौन में हाथ से कागज़ कालपी।
झांसी में औषधि निर्माण, झांसी में औषधि निर्माण। सहारनपुर में लोहे का बाट, सहारनपुर में लकड़ी की नक्काशी व फर्नीचर, हथकरघा एवं सूती वस्त्र देवबंद में, सहारनपुर में दिया सलाई उद्योग, सहारनपुर में सिगरेट निर्माण। बिजनौर, बिजनौर में लकड़ी की नक्काशी नगीना, बिजनौर में लकड़ी की नक्काशी नगीना, बिजनौर में हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग धामपुर में, और बिजनौर में कंबल निर्माण नजीबाबाद, बिजनौर में कंबल निर्माण नजीबाबाद। मुरादाबाद पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी। बिजनौर में लकड़ी की नक्काशी नगीना, बिजनौर में हथकरघा एवं सूती वस्त्र उद्योग धामपुर, और बिजनौर में कंबल निर्माण नजीबाबाद। मुरादाबाद में पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी, मुरादाबाद में पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी। रामपुर में चाकू उद्योग, मुरादाबाद में पीतल और कलई बर्तन एवं नक्काशी, मुरादाबाद में पीतल और कलई बर्तन, मुरादाबाद में पीतल और कलई बर्तन नक्काशी। रामपुर में चाकू, रामपुर या चाकू। बरेली में दिया सलाई उद्योग प्रमुख केंद्र हैं, और बरेली में बांस उद्योग है, दरी निर्माण है, लकड़ी के फर्नीचर हैं, बेत की छड़ियाँ हैं बरेली में। और शाहजहाँपुर में दरी निर्माण है, शाहजहाँपुर में दरी निर्माण। अब कन्नौज में सुगंधित तेल और इत्र है कन्नौज में। लखनऊ में लकड़ी के खिलौने, औषधि निर्माण, टार्च निर्माण, जरी, चिकनकारी, गोटे का काम होता है। अम्बेडकर नगर में हथकरघा एवं सूती वस्त्र, टाटा। गोरखपुर में जूट उद्योग, सहजनवा। आजमगढ़ में हथकरघा सूती वस्त्र उद्योग, आजमगढ़ में। वाराणसी में गलीचा निर्माण, वाराणसी में गलीचा निर्माण और लकड़ी व खिलौने का फर्नीचर, पीतल व कलई बर्तन, जरी, चिकनकारी, गोटे का काम। मिर्ज़ापुर, मिर्ज़ापुर दरी निर्माण, गलीचा निर्माण, ऊनी दरी। दरी निर्माण, मिर्ज़ापुर में दरी निर्माण, मिर्ज़ापुर में गलीचा निर्माण, ऊनी। भदोही में गलीचा निर्माण, और जौनपुर में जौनपुर में भी इत्र सुगंधित तेल, जौनपुर में भी इत्र और सुगंधित तेल। जौनपुर में और कन्नौज में दोनों में इत्र सुगंधित तेल। भदोही में गलीचा निर्माण। कानपुर में जूट उद्योग, साबुन उद्योग, औषधि निर्माण और ऊनी वस्त्र उद्योग। जालौन में हाथ से कागज कालपी, जालौन में हाथ से कागज कालपी, जालौन में। झांसी में औषधि निर्माण। कन्नौज में इत्र सुगंधित तेल। फिरोजाबाद में कांच की चूड़ियाँ, कांच उद्योग। आगरा में तो खेल का सामान, साबुन उद्योग, जरदोजी कला, दरी निर्माण, गलीचा निर्माण, लोहे के बाट, मिट्टी के खिलौने, ये सब हो गया। मथुरा में पीतल की मूर्ति, तांबे का बर्तन, हाथ से कागज। अलीगढ़ में ताला उद्योग। बुलंदशहर में चीनी मिट्टी, पॉटरी उद्योग, खुर्जा। गाजियाबाद में ये सब तो हो ही चुका था।
उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स नीति 2020। उत्तर प्रदेश में स्टार्टअप्स नीति 2020 ये इसका लक्ष्य है कि भारत सरकार द्वारा संचालित राज्यों की स्टार्टअप्स रैंकिंग के अंतर्गत प्रदेश को शीर्ष 3 राज्यों में लाना। प्रदेश में 100 इंक्यूबेटर्स तथा राज्य के प्रत्येक जनपद में कम से कम 1 इंक्यूबेटर्स की स्थापना। स्टार्टअप्स के लिए कम से कम 1 मिलियन वर्ग फुट इंक्यूबेटर्स बेशन और इंसिलरेशन स्थान का विकास सहायता। राज्य में कम से कम 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना के अनुकूल इकोसिस्टम का सृजन। स्टेट ऑफ आर्ट उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना था। भारत के सबसे बड़े इंक्यूबेटर की स्थापना लखनऊ में किया गया है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 5 वर्षों के लिए वैध है। सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र के साथ अन्य उद्योगों एवं क्षेत्रों यथा कृषि, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, ऊर्जा, खाद्य तथा ग्रामोद्योग, शिक्षा, पर्यटन, परिवहन इत्यादि में भी स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा देने तथा एक सुदृढ़ इकोसिस्टम बनाने के लिए प्रदेश के लिए यह स्टार्टअप्स नीति बनाई गई है। सरकार के यथार्थ के फलस्वरूप 1800 से अधिक स्टार्टअप उद्योग संवर्धन एवं आंतरिक व्यापार विभाग भारत सरकार के साथ पंजीकृत हुई हैं। स्टार्टअप इकाइयों के वित्त पोषण के लिए सीडीबी के साथ 1000 करोड़ रुपए के स्टार्टअप फंड तथा यूपी एजेंट नेटवर्क की स्थापना की गई है तथा इंक्यूबेटर्स स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए एक समर्पित ऑनलाइन पोर्टल आरंभ किया गया है। यह नीति प्रदेश के युवाओं को रोजगार आकांक्षी के बजाय रोजगार प्रदाता के रूप में ढालने में सहायता होगी और इससे प्रदेश में लगभग 50,000 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष एवं 1 लाख व्यक्तियों हेतु अप्रत्यक्ष रोजगार सृजित होने की संभावना है। नोट, इस नीति में 2022 में हुए संशोधन हेतु योजनाएं नीतियों का अध्याय देखें। उत्तर प्रदेश में स्थित कारखाने, प्रमुख कारखाने डीजल लोकोमोटिव मडुवाडी, वाराणसी, सिंगरौली, कोयला खान सिंगरौली, सोनभद्र। उर्वरक कारखाने फूलपुर, प्रयागराज, गोंडा, गोरखपुर, आंवला, बरेली। मॉडर्न बेकरीज कानपुर। मॉडर्न बेकरीज कानपुर और नैनी एरोस्पेस लिमिटेड नैनी प्रयागराज। इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज रायबरेली नैनी। इंडियन टेलीफोनी इंडस्ट्रीज रायबरेली नैनी। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड लखनऊ कानपुर जगदीशपुर अमेठी। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला सोनभद्र है। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला सोनभद्र। अपट्रान कैपेसिटर लिमिटेड लखनऊ। भारतीय चमड़ा रंगाई एवं जूता संस्थान कानपुर। उर्वरक कारखाना इफ़को आंवला बरेली फूलपुर प्रयागराज। उर्वरक कारखाना इफ़को जो है आंवला बरेली फूलपुर प्रयागराज। तेल शोधक कारखाना मथुरा। तेल शोधक कारखाना मथुरा। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम रेणुकूट सोनभद्र। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम रेणुकूट सोनभद्र। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्यूमिनियम रेणुकूट सोनभद्र। परमाणु शक्ति केंद्र नरौरा बुलंदशहर।
परमाणु शक्ति केंद्र अरोरा बुलंदशहर। कृत्रिम अंग निर्माण लिमिटेड कानपुर। हिंडाल्को इंडस्ट्रीज एल्युमिनियम लिमिटेड रेणुकूट सोनभद्र। और तेल शोध कारखाना मथुरा, उर्वरक कारखाना इफ्को आंवला बरेली फूलपुर। अपट्रान कैपेसिटर लखनऊ में है। सीमेंट कारखाना चौडाला में। ट्रांसफार्मर फैक्ट्री झांसी में है। डीप फ्रीज मीट प्लांट टुंडला फिरोजाबाद में है। रेशम वस्त्र उद्योग उत्तर प्रदेश में मुख्यतः वाराणसी, इटावा, मोदी नगर, मिर्ज़ापुर, आजमगढ़ एवं शाहजहांपुर आदि जिलों में स्थित है। उत्तर प्रदेश में जूट की केवल 3 मिलें हैं, कानपुर और सहजनवा और गोरखपुर में। उत्तर प्रदेश में दफ्ती कागज़ बनाने की मिलें प्रयागराज, मेरठ, कानपुर व सहारनपुर में अवस्थित हैं। उत्तर प्रदेश में दफ्ती कागज़ बनाने की मिलें प्रयागराज, मेरठ, कानपुर व सहारनपुर में है। दफ्ती कागज़ बनाने की मिलें प्रयागराज, मेरठ, कानपुर में। दफ्ती कहाँ बनता है? प्रयागराज, मेरठ, कानपुर, सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश के कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी, हाथरस एवं बालावली हैं। उत्तर प्रदेश में कांच उद्योग के प्रमुख केंद्र बहजोई, नैनी, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, मेरठ, लखनऊ, मक्खनपुर, हिरनगऊ, वाराणसी, सासनी, हाथरस एवं बालावली है। उत्तर प्रदेश का फिरोजाबाद नगर चूड़ियाँ बनाने हेतु विख्यात है। फिरोजाबाद चूड़ी बनाता है। एल्युमिनियम उद्योग प्रमुख केंद्र रेणुकूट सोनभद्र हैं। वनस्पति घी उद्योग केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर, मोदी नगर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ एवं गाजियाबाद में स्थित हैं। वनस्पति घी उद्योग केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर, मोदी नगर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़ एवं गाजियाबाद में स्थित हैं। वनस्पति घी उद्योग केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर में, मोदी नगर, मेरठ, प्रयागराज, अलीगढ़, गाजियाबाद में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर में है। चमड़ा उद्योग का प्रमुख केंद्र कानपुर में है। चमड़े के जूते, सूटकेस, जीन, पेटियाँ बनाने के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, दयालबाग तथा कानपुर में स्थित हैं। चमड़े के जूते, सूटकेस, जीन, पेटियाँ बनाने के प्रमुख केंद्र उत्तर प्रदेश के आगरा, लखनऊ, मेरठ, बरेली, दयालबाग तथा कानपुर में स्थित हैं। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, नोएडा, साहिबाबाद, पनकी, कानपुर एवं रायबरेली जिलों में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग का विकास उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, नोएडा, साहिबाबाद, पनकी, कानपुर एवं रायबरेली जिलों में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक उद्योग उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, जौनपुर, वाराणसी, नोएडा, साहिबाबाद, पनकी, कानपुर और रायबरेली जिलों में। अच्छा, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जौनपुर में भी है। उत्तर प्रदेश में इलेक्ट्रॉनिक सिटी की स्थापना नोएडा में किया गया है। इलेक्ट्रॉनिक सिटी नोएडा में है, लेकिन यहाँ इलेक्ट्रॉनिक उद्योग जौनपुर में भी है। लखनऊ, प्रयागराज में, वाराणसी, नोएडा, साहिबाबाद, पनकी, कानपुर, रायबरेली में भी हैं। सादे एवं रंगीन टेलीविज़न सेटों का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जिलों में किया जाता है। सादे एवं रंगीन टेलीविज़न सेटों का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज एवं वाराणसी जिलों में किया जाता है। सादे एवं रंगीन टेलीविज़न सेटों का निर्माण उत्तर प्रदेश के लखनऊ, प्रयागराज, वाराणसी जिलों में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र आगरा, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कानपुर एवं प्रयागराज जिलों में स्थित हैं।
उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र। उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? आगरा में है, वाराणसी में है, रामपुर में है, लखनऊ, कानपुर एवं प्रयागराज जिलों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में साइकिल उद्योग के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? आगरा, वाराणसी, रामपुर, लखनऊ, कानपुर, प्रयागराज। साइकिल उद्योग आगरा में, वाराणसी में, रामपुर में, लखनऊ में, कानपुर में, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने के प्रमुख केंद्र आगरा, अलीगढ़, मेरठ, कानपुर एवं लखनऊ में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में कृषि यंत्र बनाने के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? आगरा में, अलीगढ़ में, मेरठ में, लखनऊ में, कानपुर में है कृषि यंत्र बनाने का प्रमुख केंद्र। उत्तर प्रदेश में सीमेंट के 2 प्रमुख कारखाने सोनभद्र जिले के चुर्क एवं डाला में है सीमेंट उद्योग, और इसके अतिरिक्त दादरी, अलीगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, झांसी, बुलंदशहर, अयोध्या आदि में भी सीमेंट कारखाना है। सीमेंट कारखाना चुर्क एवं डाला है। इसके अतिरिक्त दादरी, अलीगढ़, प्रयागराज, सुल्तानपुर, झांसी, बुलंदशहर, अयोध्या आदि में भी सीमेंट कारखाने हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य तेल के प्रमुख केंद्र कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और मोदी नगर में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य तेल के प्रमुख केंद्र हैं कानपुर, आगरा, गाजियाबाद और मोदी नगर में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में खाद्य तेल के प्रमुख केंद्र कहाँ हैं? कानपुर में, आगरा में, गाजियाबाद में और मोदी नगर में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में स्पिरिट और शराब निर्माण के प्रमुख केंद्र गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर एवं नवाबगंज है। उत्तर प्रदेश में स्पिरिट और शराब निर्माण प्रमुख केंद्र गाजियाबाद, उन्नाव, लखनऊ, रामपुर, मेरठ, सहारनपुर, नवाबगंज हैं। उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब एवं बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब एवं बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में गंधक का तेजाब बायोसल्फाइड बनाने का कारखाना कानपुर में स्थित है। उत्तर प्रदेश में सोडा ऐश एवं अमोनियम क्लोराइड बनाने का कारखाना वाराणसी में है। उत्तर प्रदेश में सोडा ऐश एवं अमोनियम क्लोराइड बनाने का कारखाना वाराणसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना मोदी नगर, गाजियाबाद एवं प्रतापपुर, मेरठ में स्थित है। उत्तर प्रदेश में कृत्रिम रबर बनाने का कारखाना मोदी नगर, गाजियाबाद एवं प्रतापपुर, मेरठ में स्थित है। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना शंकरगढ़, प्रयागराज में है। लौह कणों से युक्त सिलिका बालू तैयार करने का प्रमुख कारखाना शंकरगढ़, प्रयागराज में है। उत्तर प्रदेश में उर्वरक बनाने का प्रमुख कारखाने गोरखपुर, कानपुर, रायबरेली, आंवला, जगदीशपुर, झांसी, शाहजहांपुर, संभल, फूलपुर, प्रयागराज में स्थित हैं। आंवला में नैनो यूरिया संयंत्र एवं फूलपुर में नैनो उर्वरक संयंत्र भी है। फास्फेट उर्वरक बनाने के प्रमुख कारखाने केंद्र मगरवाड़ा, कानपुर एवं प्रयागराज जिलों में स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में इंडियन ऑयल की पेट्रोलियम रिफाइनरी मथुरा में अवस्थित है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में स्थित है। उत्तर प्रदेश में ट्रांसफार्मर बनाने का प्रमुख केंद्र झांसी में स्थित है। पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में की गई है। पॉलिएस्टर रेशे के कारखाने की स्थापना उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में की गई है। पॉलिएस्टर रेशे कारखाना बाराबंकी। कंप्यूटर सहायता प्राप्त डिजाइन CAD परियोजना का केंद्र उत्तर प्रदेश के कानपुर नगर में स्थित है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद नगर में स्थित है। कपड़ा अनुसंधान संस्थान गाजियाबाद। उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी सहारनपुर में। उत्तर प्रदेश राज्य का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा में है।
उत्तर प्रदेश का पहला निर्यात संवर्धन औद्योगिक पार्क ग्रेटर नोएडा उत्तर प्रदेश में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया STPI का मुख्य केंद्र निदेशालय नोएडा में है, जिसके अधिकार क्षेत्र के तहत वर्तमान प्रदेश में 4 केंद्र कानपुर, लखनऊ, प्रयागराज और मेरठ हैं। इसके अतिरिक्त आगरा, वाराणसी, गोरखपुर एवं बरेली में नए STPI केंद्रों की स्थापना को स्वीकृति दी गई है। नोएडा STPI के तहत 5 अन्य स्थापित केंद्र भिलाई, भोपाल, देहरादून, ग्वालियर और इंदौर में हैं। STPI का उद्देश्य देश के सॉफ्टवेयर निर्यात को प्रोत्साहित करना है। लखनऊ में STPI के मेडटेक सेंटर ऑफ एंटरप्रेन्योरशिप की स्थापना की गई है। उत्तर प्रदेश के प्रथम फिल्म सेंटर का शिलान्यास ओखला औद्योगिक क्षेत्र में किया गया है। उत्तर प्रदेश लघु उद्योग निगम की स्थापना 1958 में कानपुर में किया गया है। लघु उद्योग निगम 1958 कानपुर में। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी तथा सहारनपुर में एग्रो पार्क विकसित किया गया है। उत्तर प्रदेश के लघु उद्योग निगम द्वारा हापुड़, बाराबंकी, वाराणसी तथा सहारनपुर में एग्रो पार्क। उत्तर प्रदेश में मसाला पार्क की स्थापना रायबरेली में किया गया है। मसाला पार्क रायबरेली में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में किया गया है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज एवं कानपुर में। उत्तर प्रदेश वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में किया गया है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जो लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज एवं कानपुर में स्थित हैं। वित्तीय निगम की स्थापना 1 नवंबर 1954 को कानपुर में किया गया है। इसके 4 क्षेत्रीय कार्यालय हैं वित्तीय निगम के, लखनऊ, गाजियाबाद, प्रयागराज और कानपुर में। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम पिकअप लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है। उत्तर प्रदेश प्रादेशिक औद्योगिक एवं निवेश निगम पिकअप लखनऊ उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम और प्राधिकरण की स्थापना मार्च 1961 में कानपुर में किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य औद्योगिक विकास निगम या प्राधिकरण की स्थापना मार्च 1961 में कानपुर में किया गया है। एक जिला एक उत्पाद। एक जिला एक उत्पाद, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की अवधारणा मूल रूप से जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ की गई थी। इसके उपरांत इस योजना को थाईलैंड सरकार द्वारा प्रचारित किया गया। इसके अतिरिक्त इस तरह की योजना का मॉडल इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा किया गया। जापान के बाद थाईलैंड, फिर इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया और चीन द्वारा। 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद की योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से जिले के छोटे, माध्यम और परंपरागत उद्योगों का विकास संभव हो पाएगा। उत्तर प्रदेश में लघु एवं मध्यम उद्योगों को बढ़ावा देने और स्वरोजगार को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से एक जिला एक उत्पाद योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के माध्यम से राज्य में स्थानीय कौशल विकास तो होगा ही, साथ वस्तुओं एवं निर्यात भी अधिक मात्रा में संभव होगा। एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अपितु प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर भी होने की संभावना है। एक जिला एक उत्पाद योजना के क्रियान्वयन से प्रदेश की अर्थव्यवस्था के विकास में न केवल महत्वपूर्ण सहयोग प्राप्त होगा, अपितु प्रतिवर्ष लगभग 5 लाख नए रोजगार के अवसर भी प्राप्त होने की संभावना है। एक जिला एक उत्पाद की योजना के अंतर्गत प्रदेश के प्रत्येक जनपद से एक उत्पाद विशेष का चिन्हांकन संबंधित उत्पाद की विशिष्टता, विपणन सामर्थ्य, विकास संभाव्यता तथा रोजगार सृजनशीलता के आधार पर किया गया है। ये जो है ना एक उत्पाद, ये जापान सरकार द्वारा 1979 में प्रारंभ किया गया था। उसके बाद जो है ना भारत सरकार ने 24 जनवरी 2018 को उत्तर प्रदेश दिवस के अवसर पर एक जिला एक उत्पाद का शुभारंभ किया। 1979 में ही जापान ने प्रारंभ कर दिया था और हम लोगों ने 24 जनवरी 2018 को अपनाया है।